हेलो गाइस, मैंने आपके लिए मैथ की चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो इसमें मैं आज आपके लिए कराऊंगा चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ इसके बेसिक रूल बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक रूल क्या है। तो उसका जो फर्स्ट मेथड है, अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है, कोई भी हमें नंबर दिया है, तो उसका जो फर्स्ट रूल है, हम एलसीएम दो तरह से निकाल सकते हैं। वो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि फर्स्ट कैसे निकालेंगे और सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट रूल है उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे बोल दो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, सेकंड जो हमारा मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड, जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। ठीक है ना, ये दो बेसिक मेथड है किसी भी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालने की। तो मैं ये दोनों मेथड आपको कराऊंगा और इसके बाद के कुछ और बेसिक से फॉर्मूला है वो भी मैं आपको आज लिखा देता हूँ। तो हमारा पहला फार्मूला जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। उसके बाद मैं आपको इसमें जो भी बेसिक फार्मूले यूज होते हैं वो सारे नोट डाउन करा दूंगा। आप एक बार उन्हें नोट डाउन कर लियो, जो आपको फ्यूचर में हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा फार्मूला है वो क्या होता है इसका? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में होता है यहाँ पे हमारा लासा इंटू मासा। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, ये आपको एलसीएम एचसीएफ में यूज करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोल दें यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमें एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में यूज करना पड़ेगा। सेकंड जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखाऊंगा, वो है अगर हमें किसी भी भिन्न का अगर हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे कोई भी भिन्न दी है 1/2, 3/4, 5/6, ऐसे कोई भी हमें भिन्न दी है। इसका इसने पूछा कि हमें एलसीएम बताओ, तो करते क्या है, रूल क्या है इसका, ये आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अगर किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना है तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर क्या होता है हमारा अंश और नीचे क्या होता है हर। ये तो सबको पता है बेसिक सा कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, जिसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। करना क्या होता है, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर वाला है, जो अंश है, अंश का तो हम निकालेंगे एलसीएम, और जो नीचे हमारा होता है हर का निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है? हमसे एलसीएम पूछा है। ठीक है, जो हमसे पूछा है तो ऊपर वाले का अंश का हम वही निकालेंगे। ठीक है, और जो नहीं पूछा है वो हम हर का निकालेंगे। तो पूछा क्या नहीं, एलसीएम नहीं पूछा है, वो हम हर का निकालेंगे। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। मतलब अगर हमें किसी भी भिन्न का एलसीएम पूछा है तो अंश का हम एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। ये इसका बेसिक सा रूल नंबर 2 है। अगर सेम ऐसे ही रूल नंबर 3 हम देखें, अगर हमें किसी भी भिन्न का क्या निकालना है, एचसीएफ, जिसे हम बोलते हैं मासा, तो इसका रूल क्या है, कोई भिन्न ही सपोज कर लो। यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी हमें पूछा है, मैंने आपको बताया, उसका हम वही हम अंश का निकालते हैं। तो यहाँ हम अंश का क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। ये इसके बेसिक से रूल है, ये आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, याद करने की ट्रिक वही है कि हमसे जो पूछा है वो अंश का निकालेंगे, जो नहीं पूछा है वो हर का निकालेंगे। ठीक है, तो यही इसके कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसका चैप्टर 1 कराया है, जिसमें मैंने नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ क्वेश्चन कराए हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 108 और 144 का लासा, जैसे हम बोलते हैं क्या, एलसीएम क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा।
डिवीजन मेथड से भी कराऊंगा और जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे भी कराऊंगा। तो चलिए इसका पहले हम देखते हैं डिवीजन मेथड से। अगर हम डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। इसका जो फर्स्ट मेथड मैं आपको कराऊंगा डिवीजन मेथड, तो डिवीजन से हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और फैक्टर वाले से कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो ये डिवीजन हमारा बेसिक सा होता है 108 और 144 का हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो क्या करते हैं हम देखते हैं संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है। तो 2 से हम काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, ये हमारा कितना 27 दूनी 54 और ये 36 दूनी 72। से फिर 2 से काटेंगे तो ये तो हमारा 27 2 से कटेगा नहीं, क्या 36 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 36 होता है। फिर जब 2 से काटेंगे तो 27 फिर नहीं कटेगा, लेकिन 18 कट जाएगा 9। अब ये 2 से नहीं कटा ना, 27 कटेगा ना 9 कटेगा, तो किससे कटेगा 3 से कट रहा है ये, तो 3 नेम 27 और 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे हम तो 3 3 9, 3 एकम 3, ये इसके सारे फैक्टर हो गए। क्या हो गया हमारे फैक्टर्स के मिलेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है 4 बार तो हमें कितने 2 मिल रहे हैं। एक बार हम चेक कर लेंगे हमने सही काटा है, 154 72, ठीक है 2 से हम काटेंगे 27 36, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से 18, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब मैंने सही किया फैक्टर। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 2 तो 4 बार 2 2 और 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ हमारा हो जाएगा 4 तियाँ 12 120 और 8 तियाँ 24 144, 144 तियाँ हमारा होता है 432। तो जो 432 मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया डिवीजन मेथड। अब मैं आपको जो सेकंड मेथड है वो भी करा के दिखाऊंगा। क्या है सेकंड मेथड वो भी देखते हैं, जो है हमारा गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सा है, सेकंड मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कैसे होता है ये आपको बताऊंगा। 108 के हम फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, 108 हमारा कैसे 2 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 54, 54 भी 2 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 27, ठीक है 108 2 से कट जाएगा 54 रह जाएगा, 54 भी हमारा 2 से कट जाएगा तो क्या 27 रह जाएगा। 27 हमारा किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 9 रह जाएगा, ठीक है। फिर 9 हमारा फिर 3 से कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ठीक है 3 3 9, फिर हमारा 3 से कट जाएगा, ये होगा ना 2 से कट जाएगा, फिर 54 हमारा 2 से कट जाएगा। अब 27 आ जाएगा, 27 हमारा 3 से कटेगा, 9 रह जाएगा, 9 हमारा फिर 3 से कट जाएगा। ये अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 144, इसे हम करेंगे पहले हमारा 2 से कटेगा 72, फिर 2 से कट जाएगा 36, 36 भी 2 से हमारा कट जाएगा, 18, 18 भी 2 से कट जाएगा, 9, 9 हमारा 3 से कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है ना। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। ये आप 1 2 बार करेंगे तो आपके माइंड में खुद आ जाएंगे कि मैंने कैसे किए हैं। आप बस काटते जाएंगे, जो बचता है उसे देखते जाएंगे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है मतलब किसी और नंबर का, जिससे कटा उसे काटते जाएंगे। इसे हम क्या ऐसे कर सकते हैं, 1 2 2 का स्क्वायर इंटू 1 2 3 3 का क्यूब, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। सेम ऐसे 1 2 3 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब करते क्या है इसमें हम एलसीएम निकालने के लिए, इन दोनों में देखते हैं जो कॉमन है, कॉमन क्या है हमारा 2 और 3 भी कॉमन है। जो कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर वाली संख्या है, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 जो हाईएस्ट पावर वाली संख्या है वो हम नोट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 हमने यहाँ लिख लिया और 3 की पावर 3 यहाँ पे, 3 की पावर 2 यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 ज़्यादा है वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर वाली होती है वो हम ले लेते हैं। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौक सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या मिलेगा 16 गुणा 3 3 9 3 27, 27 मिल जाएगा। अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 432, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप देख लीजिएगा डिवीजन मेथड से ये है और ये हमारा गुणनखंड विधि से, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। इसे जब आप करते रहेंगे 1 2 बार आपके फ्लो में आ जाएगा, फिर ये कम टाइम लेता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप जो गुणनखंड विधि है इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 1/3 2/9 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्ती, इसे बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है, ठीक है।
चलो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक सा रूल लिखाया था, इसमें मैंने बोला अगर किसी भी भिन्न का हम एलसीएम या एचसीएफ निकालें तो उसके क्या रूल है। तो बस वही रूल आपको अपने याद रखना है, माइंड में क्या करना है। एलसीएम पूछा है तो अंश का जो ऊपर अंश है इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 1 2 5 4 का एलसीएम क्या होगा, अगर हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो 1 का गुणनफल क्या है, 1 होता है। ठीक, 2 का देखेंगे तो 2 का क्या होगा, 1 गुणा 2 ये होगा ना। 5 का देखेंगे तो 5 हमारा कितना है, 1 5। और 4 का देखेंगे तो 4 हमारा क्या हुआ, 4 का सॉरी यहाँ पे 4 का होगा हमारा 2 गुणा 2। क्या करते हैं इन्हें पावर में लिखते हैं, एक तो हमारा ये रहेगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर कॉमन है वो हम लिखते हैं उठा के, क्या 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, बचा क्या, ये तो 2 हमारा निकल गया, एक 5 रहेगा हमारा, तो 5 की पावर 1 यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5, जैसे हम आंसर में कैमरा सॉरी यहाँ पे मैं क्या मिलेगा 20, हमें 20 मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम निकालना तो नीचे वाले का इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इनके फैक्टर करेंगे जब हम, तो हमें फैक्टर क्या मिलेंगे, इस 3 के यहाँ पर फैक्टर करके हम देखेंगे, 1 × 3, जब 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 × 3, 6 के फैक्टर हमारे क्या होंगे 2 3 6, और 27 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 27 के फैक्टर होंगे हमारी, किस 3 से कटेगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये इसका क्या होगा फैक्टर। समझ में आया आपको मैंने कैसे किए हैं ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया, 20 में मिल गया। एलसीएम क्यों निकाला हमने आंसर, क्योंकि मैंने आपको बेसिक रूल में लिखाया था कि अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो अंश का हम वही निकालते हैं और जो नहीं पूछा है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ठीक है, हर का हम निकाल लिया एचसीएफ। ठीक, समझ में आ जाए आपके लिए। अब बस हम यहाँ देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन चारों में ऐसी क्या संख्या है जो कॉमन है, तो 3 इसमें भी है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 3 6 है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या है 3 जो कॉमन है वही हमारा क्या हुआ एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 3 हो गया और एलसीएम हमारा ये है 20 है। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऊपर वाले का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया हमारा 20 और एचसीएफ कितना आया 3। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 20/3। इस टाइप को हम बोलते हैं घात या घातांक का एलसीएम, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करने से पहले मैं इसके कुछ रूल हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें टाइप 1 आपको ये मिलता है कि अगर जो बेस है हमारे ये आधार, इसे हम क्या बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। अगर बेस हमारे सेम है और ये जो पावर है जो घात है हमारी, जिसे हम बोलते हैं घात पावर, ये क्या है असमान है। क्या रूल है, बेस हमारे समान है और जो घात है पावर वो हमारी असमान है। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लेंगे, जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर हमें ऐसा एक्सपोनेंट दिया है जिसमें बेस सेम है और पावर असमान है तो उसका एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम लासा अधिकतम घात वाली संख्या होता है। अधिकतम घात वाली संख्या होता है। ये आप नोट कर लें कहीं, ये हमेशा आपको माइंड रखना। अगर ये आपको कहीं मिलता है कि बेस सेम हो और पावर असमान हो तो वहाँ पे जो एलसीएम होगा आपको कुछ करना ही नहीं, सॉल्व करना ही नहीं, बस जो क्वेश्चन दिया है उसको देख के बता देंगे। तो इन सब में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी 3 की पावर 17 की। तो जो 3 की पावर 17 है भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -14 का एलसीएम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सेम जो मैंने इससे पहले ऊपर कराया क्वेश्चन वही उसी बेस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे इसको आंसर में कमेंट में बताएं कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। मैं इस पर वेट करूँगा कि आप मुझे क्या आंसर देते हैं इसका। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैंने ऐसे कई और शानदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लिए हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे शानदार क्वेश्चन को जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 2.4, 0.36 और 0.045 का एलसीएम पूछा है, क्या होगा, ठीक है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पॉइंट वाला एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहले हमें माइंड में क्या रखना है, हमें ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट कैसे हटेगा, तो पॉइंट हमें हटाने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम देखते हैं पॉइंट कितने के बाद 1 2 3,
3 के बाद पॉइंट क्या करते हैं हम ये ढूंढते हैं कि मैक्सिमम कितने अंकों के बाद पॉइंट है। तो मैक्सिमम यहाँ 3 के बाद पॉइंट है। तो इन 3 को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा 3 के बाद, मतलब 45 में मिल जाएगा। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई 1000 से कराई तो सेम हमें इसमें भी मल्टीप्लाई 1000 से करानी पड़ेगी, क्योंकि तीनों को हमें सेम लेके चलना है ना, और इसमें भी हमें मल्टीप्लाई 1000 से ही करानी पड़ेगी। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 45 मिल जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा 3 के बाद 3 हटेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें 360, और इसमें हमें क्या मिल जाएगा 24.1 के बाद तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे 2400, हमें नंबर ही मिल जाएगा 45, 360 और 2400। अब इनका हमें क्या निकालना है LCM। ठीक, चलो इनका LCM निकाल के हम देखते हैं क्या आएगा। अगर आप इसे डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आप चाहे उससे निकाल लेकिन मैं आपके लिए इसको जो फैक्टर मेथड से निकाल के दिखाऊंगा। 2400 हमें यहाँ पे दिया है क्योंकि मुझे फैक्टर मेथड बेस्ट लगता है। तो इसे 2 से काटेंगे 1200 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 600 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 300 मिल जाएगा हमें, 300 फिर 2 से कटेगा तो 150 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा तो हमें क्या मिलेगा 75। अब 75 हमारा 2 से नहीं कट रहा है तो 75 कैसे 3 से कट जाएगा हमें, तो क्या 25 मिलेगा, 25 हमारा कैसे 5 से कटेगा, इसके फैक्टर हो गए। दूसरा क्या है 360, 2 से कटेगा तो कितना 180 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 90 मिल जाएगा, फिर 2 से कटेगा 45 मिलेगा, 45 2 से नहीं कटेगा हमारा तो किससे कटेगा 45 3 से कट जाएगा, 15 3 15 15 मिलेगा, 15 हमारा फिर 3 से कट जाएगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक, ये हमें मिल जाएगा। बचा क्या 45, 45 को जब हम काटेंगे तो ये हमारा पहले 3 से कट जाएगा 15 मिल जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 5 मिल जाएगा। ये हमें इसके फैक्टर हो गए। करते क्या देखते हैं 2 कितनी बार 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख लेते हैं इंटू 3 एक बार है और 5 हमारे 2 बार है। इस वाले में 1 2 3, 2 की पावर कितनी है 3, 3 की कितनी है स्क्वायर 2 और 5 की पावर 1, और लास्ट वाले में 3 का स्क्वायर है और 5 की पावर 1 है। ठीक है ना। करते क्या है बताया क्या था मैंने, जो हाईएस्ट पावर कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर है तो 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट 5, इसमें भी 2 की पावर 5 यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। इनटू में 3 देखते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 लिख लेते हैं, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32 इंटू 9 इंटू 25, ये हमें मिलेगा ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 25 दूनी 50 का 0 और 25 यहाँ 75 और 5 80, 800 इंटू 9, अब जब 9 अट्ठे क्या होगा 7200, तो जो 7200 मिल जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या आंसर पॉइंट में आएगा ना, हमने स्टार्टिंग में 1000 से इनमें गुणा किया था। तो अब जब आंसर में क्या करेंगे, आंसर में हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 जीरो जब यहाँ लगा हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 7.2, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये पॉइंट वाला, ये एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया, इसे हम टाइप 2 मान लेंगे क्योंकि मैं इसका जो टाइप 1 है वो आपको करा चुका हूँ, बेस वाला मतलब घातांक वाला एक्सपोनेंट वाला। इसमें क्या है यहाँ बेस 2 है यहाँ बेस 3 है, मतलब बेस जो दोनों हमारे आधार हैं वो क्या है, दोनों आधार असमान है, आधार हमारे कैसे असमान है, और जो पावर है दोनों घात वो भी कैसी हैं असमान है। और ऐसा हमें मिलता है क्या आधार भी असमान हो और घात भी। तो हम करते क्या है, तो हम आप यहाँ पे भी एक नोट करके डाल लीजिएगा कि अगर हमें ये कंडीशन मिलती है कि हमारे जो बेस हैं वो भी दोनों असमान है और आधार भी असमान है, तो हम करते क्या यहाँ पे लीजिए जो एलसीएम निकालेंगे वो किससे गुणनखंड विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे एलसीएम जो निकालेंगे वो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। ये जो 2 की पावर 3 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो 3 की पावर 2 है इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9। अब इन दोनों में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है तो इन दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 ने 72, जो 72 हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं टाइप 1 आपको कराया था, इसमें बेस सेम है, और जो टाइप 2 है इसमें बेस सेम नहीं है और घात भी सेम नहीं है। ठीक, तो आज के लिए मैं आपको एलसीएम के इतने क्वेश्चन कराऊंगा, कल मैं आपके लिए एचसीएफ टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूँ, आप थोड़े क्वेश्चन सीखिएगा अच्छे से सीखिएगा। कल मैं आपके लिए एचसीएफ टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाऊंगा,
तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कई और शानदार क्वेश्चन जिनका बेसिक बहुत अच्छा होता है मैं वो आपके लिए कराता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।